माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने द टाइगर किंग को समझने की कोशिश की और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझा होगा। और आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले 1-2 बातों को हम लोग पहले समझ लें ताकि ये सारे क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। ये पहली बात तो ये है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं लेक्चर में कि आपके नोट्स में ये सारा हिंदी मीडियम में है। और होता क्या था कि नोट्स में हिंदी वर्जन टू इंग्लिश वर्जन आपको करवाया जाता था, यानी नोट्स में हिंदी है और इंग्लिश के लिए उसका स्पेस दिया हुआ है। जब मैं बोर्ड पर उस हिंदी का इंग्लिश करता तो आप उस स्पेस में लिखा करते थे। यद्यपि अभी तो इस सेशन में नोट्स मिल नहीं पाया, उससे पहले ही छुट्टी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी नोट्स आपको मिल जाएगा और हम सारे लोग एक साथ होकर के पहले की तरह ही स्टडी कर पाएंगे। तो खैर, जो अभी नहीं संभव है उसके बारे में हम लोग जिक्र भी ना करें, तो मैं लगातार हर चैप्टर का जिसकी पढ़ाई होते जा रही है उसका मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ में करवाता जा रहा हूं। तो आप सीरियसली उसको स्टडी कीजिए और मेहनत करके खुद से कोशिश कीजिए कि और बेहतर क्या कर सकते हैं, हम अपने ढंग से कैसे लिख सकते थे, ये जानने की कोशिश करें आप। खैर, तो अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट इट हैज बीन अ वेरी इवेंटफुल ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। We have spent a lot of time in recognizing our ups and downs, our good and bad. What I tell you always, that it is the duration of self-introspection. You have been trying to recognize your strength. You have been trying to recognize your weakness, because you have an ample time to do all those things. So I hope that you must be taking the utmost advantage of this period. And when we meet each other, I am 100% sure, I am 100% hopeful that I shall be a better teacher and you will be a better student as well. So try to utilize this golden period. I always tell you this is the golden period. This period has given you an opportunity to know you, to know all other people around you, to know your strength, to know your weakness, to know about your past, to know about your present, and to know about your future. There are so many things to discuss, and when we meet each other, I would surely discuss all those things in class. But we do not have that much time, because this medium through which we are interacting with each other, with one another, is not that much suitable enough to discuss all those things. You know this. So, without wasting our time, without spending a lot of time in discussing all those things, let us start our chapter and its question answer, Tiger King. As you see here, the first question is, what were the other names of the Tiger King? You have to answer कि टाइगर किंग के अन्य दूसरे नाम क्या क्या थे। तो स्टोरी के शुरू में ही वो सारी चीजें दी हुई है। क्या है? He was also known as, उनको और कुछ और नामों से जाना जाता था। तो वो नाम क्या था? जमादार जनरल, खिलदार मेजर, शतव्याग्र संहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC, मैंने सो मेनी नाम। बड़े बड़ दर्शन, छोटा सा इलाका का जमींदार मात्र था वो, राजा महाराजा क्या क्या नाम रखता था, क्योंकि उसका वो पागलपन था। तो खैर वो सब जाने दीजिए। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है
कि उस व्यक्ति का यानी टाइगर किंग के अन्य दूसरे नाम क्या कहता है, जो कि आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हो। अगला है हु वॉज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग था कौन और उसका ये नाम क्यों पड़ा, कौन सा नाम कि टाइगर किंग, ये नाम क्यों पड़ा। द टाइगर किंग वॉज द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग कहां का राजा था, प्रतिबंधपुरम का। एन एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड। आपको हेल्प के लिए सेकेंड बोर्ड पर मैंने हेल्प में बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो, उसकी हिंदी लिख दी गई है। तो एन एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, एस्ट्रोलॉजर को हिंदी में हम लोग ज्योतिषी कहते हैं। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, क्या भविष्यवाणी की थी, दैट द किंग वुड बी किल्ड, द किंग वुड बी किल्ड, पैसिव सेक्शन में है। और चूंकि नरेशन के थ्रू भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट सेक्शन पहले तो रीड का हमको वुड करना पड़ा, तो द किंग वुड बी किल्ड, राजा मारे जाएंगे बाय ए टाइगर। किसके द्वारा मारे जाएंगे, एक टाइगर के द्वारा मारे जाएंगे, बाघ के द्वारा। द किंग किल्ड 99 टाइगर्स, द किंग किल्ड 99 टाइगर्स। राजा ने 99 बाघ मारे टू बिलाई हिज प्रेडिक्शन। बिलाई को हम लोग हिंदी में कहते हैं झुठलाना। तो उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए राजा ने कितने बाघ मार लिए थे, 99 बाघ मार लिए थे। सिंस देन को हम लोग हिंदी में कहेंगे तब से ही वॉज नोन एज द टाइगर किंग। तब से ही उस राजा का नाम किस नाम से जाना गया, वो टाइगर किंग, टाइगर किंग के नाम से वो जाना जाता। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड 10-day old टाइगर किंग से टू द एस्ट्रोलॉजर। व्हाट डिड 10-day टाइगर किंग से टू द एस्ट्रोलॉजर। आपको स्टोरी में याद होगी कि जब बच्चा 10 दिन का ही था ये टाइगर किंग, तो लोगों ने ज्योतिषी को बुलाया और पूछा इसके भविष्य के बारे में। तो ज्योतिषी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही कि ये क्या कहते हैं, विजेताओं का विजेता होगा, योद्धाओं का योद्धा होगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें। लेकिन साथ में ये भी बात जोड़ दी कि एक दिन इसकी मौत होगी। तो अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद आपको याद होगा स्टोरी में उस बच्चे के, उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक आवाज निकली और उसने बड़ा ही तार्किक प्रश्न किया, किससे, ज्योतिषी से। क्वेश्चन क्या था, द 10-day old टाइगर किंग सेड। वो 10 दिन का जो टाइगर किंग था यानी छोटा बच्चा राजकुमार, उसने कहा ऑल दोज हु आर बॉर्न, वो सारे लोग जो पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, वो सारे लोग जो पैदा हुए हैं उन्हें एक न एक दिन क्या करना होगा, मरना ही होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, प्रेडिक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भविष्यवाणी। तो वो राजा क्या कह रहे हैं, वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, हमें आपकी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है टू नो दैट, ये सारी बात जानने के लिए कि मैं एक दिन मरूंगा। ये तो दुनिया जानती है कि जितने लोग दुनिया में आए हैं उनको एक न एक दिन दुनिया से जाना है। ये बात कौन बोल रहा है, वो छोटा सा बच्चा, कितने दिनों का, 10 दिन का वो बच्चा। देयर कुड बी सम सेंस, सम सेंस मतलब अर्थ भाव, कुछ अर्थ होगा, कुछ मायने होगा इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अगर आप हमें ये बता पाए कि वह जो मौत मेरी होगी वह किस तरीके से होगी, क्या मैं किसी बीमारी से मारा जाऊंगा, क्या मैं शिकार के क्रम में मारा जाऊंगा, और क्योंकि राजा हूं तो क्या मैं, राजकुमार हूं तो क्या मैं रण क्षेत्र में मारा जाऊंगा। तो वो हमें ये बताइए कि मेरी मौत होगी तो कैसे होगी। बड़ा ही तार्किक बात है, 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, तो आप भी समझ रहे हो कि पागल हो गया होगा वहां आदमी सोच करके। अगला है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट द टाइगर किंग। ज्योतिषी ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की, तो क्या किया, द एस्ट्रोलॉजर सेड, ज्योतिषी ने कहा कि द टाइगर किंग वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ज्योतिषी ने कहा कि ये वृषभ राशि में पैदा हुआ है ये टाइगर किंग। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज,
बाघ और भैंसे में बड़ी कट्टर दुश्मनी होती है, और चूंकि इसकी जो राशि है वही है वृषभ राशि है भैंसे वाले, और बाघ भैंसे में भयानक दुश्मनी होती है, therefore the king would be killed by a tiger, इसलिए निश्चित रूप से राजा किसके द्वारा मारे जाएंगे? टाइगर के द्वारा, बाघ के द्वारा मारे जाएंगे। अगला है हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्राउट अप इन चाइल्डहुड। मैंने सेकेंड बोर्ड में हेल्प में ब्राउट अप लिखा है, वो V2 V3 फॉर्म है उसका, ब्रिंग अप है उसका V1 फॉर्म, फ्रेज है। तो ब्रिंग अप मतलब होता है लालन पालन करना। तो फिर से देखते हैं, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्राउट अप इन चाइल्डहुड, टाइगर किंग का बचपन में लालन पालन कैसे किया गया। तो देखते हैं क्या है, द टाइगर किंग वॉज ब्राउट अप, टाइगर किंग का लालन पालन किया गया एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस, क्राउन प्रिंसेस यानी युवराज। तो उसी तरह जैसे इंडिया के अन्य छोटे बड़े राज्यों के युवराज जैसे लालन पालन उनका होता था, उसी तरह टाइगर किंग का भी लालन पालन हुआ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश कॉक, वो जर्सी वाली जो गाय होती है, राजकुमार को पीने को क्या मिलता था? केवल वही अंग्रेजी गाय का दूध। He was brought up by an English nanny, और उनका लालन पालन अंग्रेज दाई ने किया। जो दाई माँ होती है, घर में दाई देखते होंगे, आपके घर में भी होगी, जो कि बच्चों की देखभाल के लिए आती हैं, तेल वगैरह लगाती है, मालिश वगैरह करती है। तो वो उसी तरह उसमें एक अंग्रेज महिला थी, किसके लालन पालन के लिए? उस राजकुमार के लालन पालन के लिए। He was taught by an English man, एक जरा सा छूट गया है, He was taught by an Englishman, taught होगा यहां पर, He was taught by an Englishman, उनको एक अंग्रेज ने पढ़ाया, and he saw nothing but English films, और वो केवल और केवल क्या देखते थे? अंग्रेजी फिल्म ही देखते थे। यानी कि पूरा अंग्रेजी माहौल ही था उनके लालन पालन के लिए। पहले क्या कि वो जैसे उनका लालन पालन हुआ वैसे ही जैसे कि अन्य राजकुमारों का भारतीय राज्यों में होता था। वो अंग्रेजी गाय का दूध पीते थे, एक अंग्रेजी दाई उनका लालन पालन करती थी, अंग्रेज शिक्षक ही उनको पढ़ाते थे, और इतना ही नहीं, वो जब कभी फिल्में देखते थे तो वो कौन सी फिल्म होती थी? अंग्रेजी फिल्म ही होती थी। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आगे है, Why was the Tiger King came in danger of losing his throne? थ्रोन को हिंदी में सिंहासन कहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि टाइगर किंग को खतरा हो गया, क्या करने का? सिंहासन खोने का। ऐसी स्थिति हो गई कि उनका सिंहासन उनके हाथ से चला जाता। याद है स्टोरी में, कब? जब एक अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने बड़ी इच्छा जताई कि मुझे आपके राज्य में बाघों का शिकार करना है। लेकिन राजा तो राजा था, वो बड़ा ही अड़ियल टाइप का राजा था। हाँ, प्रण ले रखा था कि मुझे तो 100 बाघ मारने हैं। डर ये थी मन में कि अगर कोई और शिकार करने लगा तो शिकारों की संख्या, बाघ चूहा तो नहीं है का पर्याप्त मात्रा में कहीं पाया जाए, उसकी सीमित संख्या होती है। तो राजा को भी ये पता था कि अगर मैंने अनुमति दे दी दूसरों को मारने की तो मेरी जो प्रतिज्ञा है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए राजा ने साफ साफ मना कर दिया था उस अधिकारी को शिकार करने से। इतना ही नहीं, वो अधिकारी ये भी चाहता था चलो शिकार आप ही करो, यानी राजा ही करे, लेकिन वो जो मरा हुआ बाघ होगा उसके बॉडी पर पैर रख करके और बंदूक को होल्ड करते हुए मैं फोटो खिंचवाऊं। लेकिन दोनों प्रपोजल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्ताव। दोनों प्रस्ताव को ठुकरा दिया राजा ने। तो अब इतना बड़ा जिसके रहम पर आप जिंदा हो उसके प्रस्ताव को ठुकरा दोगे तो निश्चित रूप से आपका राज्य आपके हाथ से जाएगा। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर कैम टू हिज किंगडम, किंगडम को हिंदी में राज्य कहते हैं। एक बड़े उच्च पद का जो ब्रिटिश अधिकारी था वह उनके राज्य में आया। द ऑफिसर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर। फॉन्ड ऑफ मैंने बोर्ड में लिखा है, हिंदी पता भी होगा आपको, शौकीन।
तो वो जो अधिकारी था बड़ा शौकीन था क्या करने का, बाघों के शिकार करने का। द ऑफिसर एक्सप्रेस हिज डिजायर, डिजायर को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, इच्छा। तो अधिकारी ने एक्सप्रेस किया यानी व्यक्त किया, अधिकारी ने अपनी इच्छा व्यक्त की क्या करने की, टू हंट द टाइगर, किसकी शिकार करने की, बाघ की शिकार करने की। बट द टाइगर किंग स्टर्नली रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, स्टर्नली को कहते हैं मजबूती से, कठोरता पूर्वक। तो टाइगर किंग ने उसके प्रस्ताव को मैंने ठोस रूप से उसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया यानी ठुकरा दिया। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, द किंग ऑल्सो रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, किंग ने उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया क्या, ऑफ हिज फोटोग्राफ विद टाइगर्स कैरकास, कैरकास को हम लोग क्या कहते हैं, जानवर का मृत शरीर। उन्होंने यानी कि उस अधिकारी ने यह प्रस्ताव रखा था कि शिकार राजा ही करे, लेकिन वो जो शिकार करके बाघ लाएंगे उसके मरे हुए शरीर पर मैं लात रख करके बंदूक के साथ फोटो खिंचाऊंगा। तो राजा ने ये भी मना कर दिया। इन दिस वे द किंग केम इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, इस तरीके से देखा जाए तो राजा के लिए खतरा हो गया क्या खोने का, अपना राज्य खो देने का। अगला है हाउ कुड द टाइगर किंग सेव हिज किंगडम, अब ये खतरा तो हो गया था लेकिन अब वो अपना राज्य बचा कैसे सका। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रेज, सॉरी बोर्ड पर रेज का अर्थ लिखना मैं भूल गया हूं, लेकिन आप याद रखो क्रोध होता है, गुस्सा होता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रेज ऑफ द इंग्लिश ऑफिसर, उस अंग्रेज अधिकारी के गुस्से को मिनिमाइज करने के लिए यानी कम करने के लिए द किंग एंड द दीवान मेड ए प्लान, राजा ने और दीवान ने मिलकर के एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। तो प्लान क्या था, दे ऑर्डर्ड 50 डिफरेंट डिजाइन डायमंड रिंग्स, उन्होंने 50 अलग अलग डिजाइन का डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी का क्या क्या ऑर्डर दे दिया, किसको, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में बड़ा प्रसिद्ध अंग्रेज जौहरियों की एक कंपनी थी, वहां से मंगवाया गया 50 अलग अलग डिजाइन की क्या हीरे वाली अंगूठी। ऑल रिंग्स वर सेंड टू द, सेंड मतलब भेजना होता है, क्योंकि पैसिव में आप बना रहे, सारी अंगूठियों को भेज दिया गया। ऑल रिंग्स वर सेंट टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, सारे अंगूठियों को उस अधिकारी के पत्नी को भेज दिया गया। सी बिकेम वेरी हैप्पी, पत्नी काफी खुश हुई। आप भी जानते हो कि महिला को जेवर जेवरात बड़े अच्छे लगते हैं, तो वह भी काफी खुश हो गई। ऑल्दो द किंग हैड टू स्पेंड 3 लाख ऑफ रुपीज, इतना इस 50 अंगूठी को खरीदने में 3 लाख रुपया लग गया राजा को, लेकिन बट ही सक्सीडेड इन रिटेनिंग हिज किंगडम, रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, कायम रखना, लेकिन 3 लाख तो गंवाया, फिर भी वो खुश था। और खुशी का कारण क्या था, उसको मालूम था कि मैंने इस तरीके से अपना राज्य क्या किया है, बचा लिया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द टाइगर किंग किल्ड, टाइगर किंग कैसे मारे गए, यानी उनकी मौत कैसे हुई। द किंग हैड बाउट अ वुडन टॉय टाइगर, द किंग हैड बाउट अ वुडन टॉय टाइगर, लकड़ी का बाघ एक खिलौना खरीद करके लाए थे राजा। क्यों लाए थे, क्या कारण था, ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ द प्रिंस, अपने राजकुमार के 3रे जन्मदिन पर। ये उनके लिए बड़ा स्पेशल ओकेजन था, क्योंकि उन्होंने हाथ उनके हिसाब से उन्होंने 100वां बाघ मार लिया था, वही जंगल में जो दीवाना अरेंज करके लाए थे, तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं था, और जन्मदिन भी था राजकुमार का, तो उन्होंने एक टॉय टाइगर खरीदा था जो कि लकड़ी का था। द फादर एंड द सन वर प्लेइंग विद दिस टॉय टाइगर, बाप बेटे यानी महाराजा और उनके पुत्र यानी राजकुमार दोनों उस टाइगर के साथ, वो जो खिलौना वाला टाइगर था उसके साथ खेल रहे थे। देयर वर मेनी टाइनी स्लीवर्स, देयर वर मेनी टाइनी स्लीवर्स, जैसा आपने स्टोरी में ही सुन रखा है
कि वो किसी नौसिखिए बड़ी ने बनाया था, जो नया नया सीखा था, तो अच्छा से स्मूथली उसको चिकना किया नहीं था, तो पूरा जो उसके सरफेस में ना खोच तो हम लोग समझते हैं, बिहार झारखंड में आराम से हम लोग समझते हैं, जो निकला हो रहा था काटा काटा टाइप का, तो पूरे बॉडी में खोच निकला हुआ था। तो वो देयर वर मेनी टाइनी स्लीवर्स ऑन द सरफेस ऑफ द टॉय टाइगर। उस जो टॉय टाइगर था उसके सरफेस पर यानी सतह पर बहुत छोटे छोटे खोच निकले हुए थे। वन ऑफ द स्लीवर्स पास द महाराजा राइट हैंड, उसी में से एक खोच दाहिने हाथ में घुस गया। किसके दाहिने हाथ में? महाराजा के। उन्होंने बाएं हाथ से उस खोच को निकाल लिया, लेकिन उसका कुछ अंश हाथ में रह गया। दिस काउज्ड एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को हम लोग हिंदी में संक्रमण कहते हैं। इससे इन्फेक्शन हो गया, पूरा हाथ पक गया, फूल गया। एंड फाइनली दिस इन्फेक्शन टुक हिज लाइफ, और आखिर में यही संक्रमण, इसी संक्रमण से उनकी जान चली गई, इसी संक्रमण ने उनकी जान ले ली। इस तरह से आपने सुना कि राजा अंत में इस तरह से मारे गए। और किसकी वजह से मारे गए? टाइगर के ही वजह से। भले वो निर्जीव टाइगर था, लेकिन था वो टाइगर ही। तो आई होप कि आपने क्वेश्चन आंसर ठीक से समझा होगा, आप इसको ठीक से तैयार भी कर लेंगे और रेडी रहिए। देखते हैं हम लोग कब तक मिल पाते हैं, लेकिन जैसी आशा जगने लगी है, जैसा माहौल बनने लगा है, अनलॉकमेंट शुरू हो चुका है, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग को ज्यादा वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी ही हम लोग एक जगह हो जाएंगे और चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात, आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। और कई बार वीडियो को अगर आप रिवाइंड करके सुनते देखते हो बार बार, तो चीजों को, इंग्लिश को हम बार बार करें, केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा कठिन मत बनाओ। केवल वीडियो को सुनो, तो कई बार सुनने से बातें दिमाग में बैठ जाती है। इंग्लिश को भी आप उतना कठिन बना लोगे तो फिर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए केवल कम से कम वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब वो डाउनलोड कीजिए, उसको सुनिए, उसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, यही काफी है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कई बार आपको समझाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने लाइक्स के थ्रू मुझे एक्सप्रेस कीजिए कि आपको वाकई वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। थैंक्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन।